दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। देहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताही देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश जो है माया का है। आपको रोज ही बताई जाती है, यह देश माया का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। और स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं। आप भेद को समझो। ये जीव जो है अनंत काल से, आप अभी से नहीं हो संसार में। आप भेद नहीं बूझ रहे। इस संसार में अनंत जीव हैं। जीव को पैदा होने की जो स्थितियां हैं अलग अलग हैं। पूरे संसार में हर योनि में स्त्री है और पुरुष है, और दोनों को मिलन से जो है नई सृष्टि का निर्माण होता है। एकदम शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में आप बूझ जाओ। हर योनि में स्त्री और पुरुष है, और जो है कुछ कुछ योनियों में जो है एक ही में स्त्री भी है और पुरुष भी है। आप जितना सृष्टि आप सोच सकते हो
मन के अंदर उतनी सृष्टि जो है इसी संसार में है। आप भेद को समझो। जीव को पैदा होने के लिए अनेक योनियां हैं और हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। अब उसको जो है उत्पन्न होने की जो है अलग अलग व्यथा है, अलग अलग विधा है। आप भेद को समझना। कुछ जीव तो जो है गर्भ से पैदा होते हैं, कुछ जीव अंडा से पैदा होते हैं, और कुछ जीव जो है आप देख लो ऐसे भी जीव हैं वो दिखाई नहीं देते। उनको हम लोग क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। अति सूक्ष्म होते हैं। आप जो है भेद को समझो। तो इस संसार में बहुत भांति भांति के अनंत जीव हैं। आप गोबर को जो है पानी में घोल करके रख दो, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दो, थोड़ा बेसन डाल दो और ढक करके रख दो, उसमें ही जीव अपने आप पैदा हो जाएंगे। आप भेद को समझना। उसमें ही जीव अपने आप पैदा हो जाएंगे। इतने सूक्ष्म में जो है जीव पैदा हो जाते हैं। आप जितने तरह की सृष्टि सोच सकते हो उतने तरह की सृष्टि जो है इस संसार में विद्यमान है। और सब जीव पगलाया हुआ है। सबके साथ में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। आप भेद को समझो। जितने भी जीव हैं सब में जो है यही सब है। और सब जो है इसी धरती माता से पैदा होते हैं और इसी धरती माता से ही उनका पालन पोषण होता है और लास्ट में इसी में विलीन हो जाते हैं। अब ये जो है दुख सुख क्यों होता है? तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। ये स्वामी जी कहते हैं और स्वर वेद में कहते हैं। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो यदि आपको अपना स्थिर स्वरूप में स्थिर कर दिया जाए तो दुख सुख नहीं होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। आप तो सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम जितना सद्गुरु को समझते हैं उतना ही नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप भेद को समझो। स्थिरा शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो स्वामी जी आपको अपना स्वरूप में स्थिर कर देंगे। ये स्वामी जी का काम है। लेकिन स्वामी जी ऐसे स्थिर नहीं करेंगे। ये माया का देश है।
स्वामी जी का देश नहीं है। स्वामी जी का देश में आपको जाना पड़ेगा। स्वामी जी ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि स्वामी जी कर देंगे, स्वामी जी कर देंगे। स्वामी जी कुछ करने वाले नहीं हैं। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी कह रहे हैं, अमर लोक दिखाने की ही बात नहीं कह रहे हैं, पहुँचाऊंगा बोल रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप में ठहरा दूंगा, स्थिर कर दूंगा। तो जब आप जो है अपना आपका शुद्ध स्वरूप ये शरीर नहीं है, आपका असली स्वरूप तो जो है चेतन देश में दिखेगा। तो जब उस शरीर में निज स्वरूप ठहराऊंगा, तो स्वामी जी दूसरी जगह क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप तो बूझ जाना चाहिए, यहीं पर समझ जाना चाहिए। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। तो जब निज स्वरूप में ठहरा देंगे तो दुख सुख होगा नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना। इसी में स्वामी जी ने सब भेद कह दिया। आपको अगला कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। पर जो है सूरती उलटी की गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। आपकी सुरती जो है संसार में है। स्वामी जी कह रहे हैं सूरती उलटी की गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। अब ये मकर डोरी क्या है? ये मकर डोरी क्या है? उसी डोरी से जीव जो है संसार में आ जाता है। पहले सूरत की डोरी है, ये गुरु के चरण तक पहुंचती है, फिर वहां से जो है मकर डोरी हो जाती है। ये सब जो है अनुभव का विषय है। आपको सदगुरु के चरण तक पहुंचने के लिए सूरत की डोरी लगती है और उसके आगे जो है फिर मकर डोरी हो जाती है। नखसूई सत्य द्वार है
मकरही तारयधार अशुधिनी सदिन जग मी फंसी दुस्तार गाम्यहसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। यही मन ही है, जब उलट जाता है तो वो सुरति हो जाती है। जब वो चेतन देश की चर्चा करने लगती है तो वो सुरति हो जाता है, और जब वो जड़ देश की चर्चा करती है तो वह जो है मन हो जाता है। एकदम साफ साफ तो दिख रहा है। और आप लोग बोलते हो नहीं संत लोग छुपा लेते हैं। संत लोग क्या छुपाएगा? संत के वश में कोई छुपाने का नहीं है। आप सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सारा बूझ जाओगे, सारा बूझ जाओगे। तभी तो स्वामी जी बोल रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ। इस संसार में अति सौभाग्यशाली और सबसे बड़े सौभाग्यशाली जो है आप ही हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऐसा सौभाग्यशाली नहीं हुए हैं। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में और न कलयुग में। आज आपको पूरे विश्व में ऐसा सत्संग जो है वो कहीं नहीं सुनाई देगा। आपको जो है ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है कि आप जो है घर में बैठ करके और जो है कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई गुजरात से, कोई कहाँ कहाँ, झारखंड से, कोई यूपी से, कोई बिहार से एक साथ बैठ करके, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है और न आगे होगा को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सदगुरु जो है पूरे विश्व का जो है सदगुरु है। आप विचार करो ना, स्वामी जी आज के 100 साल पहले विश्व राज्य विधान बनाया है। आपको समझ में नहीं आता है? एक भारत का है संविधान। नेता लोग रोज संविधान बचाते रहते हैं। स्वामी जी ने बोला इससे नहीं चलेगा। स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान बनाया है। पूरे संसार को जो है इस अयांकित श्वेत ध्वजा के नीचे आना होगा और उसी संविधान से पूरा जो है संसार चलेगा। भारत जो है पुनः जो है भारत जो है पूरे संसार का विश्व गुरु रहा है। वो फिर अवस्था आने वाली है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं ना, सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आज के 100 साल पहले स्वामी जी ने विश्व राज्य विधान जो है बना दिया है। तो आपको समझ में नहीं आता है? ये जो है ऋषि की वाणी है,
सदगुरु की जो है संकल्प है, पूरा संसार जो है उसी विश्व राज्य विधान के हिसाब से चलेगा। और आप जैसा महान कोई भी किसी भी युग में भाग्यशाली हुआ न है न होगा। एकदम मैं क्लियर कह रहा हूं और होश हवास में कह रहा हूं। बस आपको जो है केवल और केवल जो है सुरति को संभालना है, बाकी काम तो सदगुरु का है। अब चलो उसी उद्घोष में। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ बोल रहे पहुँचाऊंगा, यहाँ बोल रहे दिखला भी दूंगा। मतलब पहुँचाना है, जानना चाहते हो या खाली ऐसे देखना चाहते हो? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में। हम लोग तो थोड़ा सा दया नहीं कर पाते हैं और सदगुरु जो है अनंत दया करता है। आपसे प्रेम नहीं होता तो ये सदगुरु जो है दया करने का क्या मतलब है? महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अभी आप जो है मानव शरीर में हो, अगला जो है किस शरीर में जाओगे ये कोई नहीं बता सकता है। आप भेद को समझो। कोई नहीं कह सकता है कि अगला जन्म जो है आपका मानव ही होगा। स्वामी जी कह रहे हैं पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। आप गुरु से बिछुड़ गए तो दोबारा नहीं मिलोगे, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और उसी के नीचे एक थोड़ा सा बात और कह देते हैं, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप भेद को समझो। यहीं से सारा भेद जो है समझ में आ जाता है। यदि आपके हृदय में प्रेम है और गुरु में विश्वास है और परमात्मा की महती कृपा है, तब जो है दोबारा सदगुरु मिलेगा। आप सदगुरु के महत्व को नहीं समझ रहे। आराम से खाओ पियो, इधर बोलो उधर झूठ साच कहाँ कहाँ अजुराए रहो। यही काम करने के लिए आए हो? यहाँ जो है शादी करने, ब्याह करने, घर बसाने आए हो? वो अपने आप होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको एक चिंता करनी है कि गुरु के चरण से जो है सुरति हटे नहीं। एक काम होने से सारे काम हो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं सार शब्द की साधना सर्व साधना हो, सारे शब्द की साधना
सर्व साधना होय। मूल नीर मुख अन्न दिए सर्व पालना होय। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो आपको स्वर वेद नहीं समझ में आता है, अंग्रेजों को नहीं समझ में आए बात समझ में आती है। आप तो हिंदी वाले हो, भारत के हो। सारे शब्द की साधना सर्व साधना होय। अजो तुम मूल नीर मुख अन्न दिए सर्व पालना होय। मूल नीरा जड़ में पानी देने से और मुख में अन्न देने से सबकी पालना हो जाती है। तो आपको देशी भाषा में नहीं समझ में आता है। सारे शब्द की साधना सर्व साधना होय। तो साधना क्या है? तो साधना क्या है? तो समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पनियारी न शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनियारी न शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। और आगे क्या कह रहे हैं? तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना। पिया तो हर बसेला पियावा बसेला हो। अगमपुर नगरी समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। तो चाहे अमरपुर नगरी बोलो चाहे अगमपुर नगरी बोलो, सब एक ही बात संकेत करती है। वह कहाँ है? तो गुरु का चरण ही है। आप भेद ने आप जो भरम में मत रहा करो, सब सदगुरु के चरण में है। मैं यही तो बूझा हूँ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप महान हो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं महान हो। मैं जो बात कह रहा हूँ, आप ऐसे समय में आए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नारद शारद मन को नहीं रोक पाए, और आज आप जो है ऐसी युक्ति में स्वामी जी का भेद खोल रहा हूँ कि मन का बाप भी हो नहीं रुकेगा, तो आप बता देना। पूरे विश्व में जो है ऐसी बात कोई नहीं बताएगा। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ। स्वामी जी का एक ऐसा दोहा है, वो रुकना ही पड़ेगा, उसका बाप भी रुकेगा। ये जो है, यह मन जा लिम जरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जरी बरज नहीं माने,
जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोरी बरज नहीं माने, आया मन जा लीम जोर री बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोर री बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोर री बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने, यह मन जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक विद्यार्थी हैं, तू जो है वो बंगलौर में पढ़ते हैं, राजस्थान के हैं, अब नाम उनका याद नहीं है, और जो है उन्होंने उपदेश लिया स्वामी जी का, और जो है इधर उधर जो है अब उपदेश में लिखा हुआ है, मन को रोको, मन को पकड़ो, मन को बांधो। ये तो पहला भूमि में यही खेल तमाशा होता है, पहला भूमि में साधना नहीं होता है, मन की चाल को रोकना, बूझना, पकड़ना, बांधना, इसी में रहता है। तब वो विद्यार्थी हैं बेचारे परेशान हो गए, और जो है जब मैं नौकरी में था, उस संडे का दिन था, 1-2 बजे के बाद जो है उनको कहीं से जो है नंबर मिल गया, यूट्यूब से जो ढूंढ लिया, जो भी है, और सत्संग सुना, तो बोले हम यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, ये मन तो रुकता ही नहीं है। कैसे हमारे जो है स्वामी जी हैं, ये तो रुकेगा ही नहीं। मैं इनसे बात कर लिया, उनके घर में, परिवार में, खानदान में, रिश्तेदारी में, मतलब विहंगम युग में जो है उन लोगों का अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं। तो जो है उनसे मिले, उनसे मिले, उन्होंने ऐसा बोला, वैसा बोला, लेकिन ये तो नहीं रुक रहा है, और बेचारे बहुत दिनों से परेशान थे, 2-4 साल हो गया होगा, जो भी हो। तो जो है उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरे पास 2 फ़ोन हैं, एक बंद रहता है, BSNL का है, वो कहीं कहीं आर्मी के बॉर्डर में कहीं, मतलब BSNL वो है, काम करता है, बाकी नगर नहीं काम करता है, तो इसलिए पड़ा हुआ अभी तक है जो है। तो जो है उन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने बोला भाई ये तो स्वामी जी स्वर वेद में बता दिए हैं। तो बोला नहीं, हमने जो है पूरा पढ़ लिया जो है, और जो है कहीं ऐसा बात तो बताया नहीं है। तो जो है मैं बोला मैं अभी आपको जो है बताता हूँ। तो जो है बोला हाँ हाँ जो है ना बताइए। तो मन के बारे में जहाँ जहाँ मन आया है, स्वामी जी बहुत सारे जो है भेद रखे हुए हैं, लेकिन स्वामी जी थोड़ा थोड़ा छुपाए हैं जानबूझ करके, कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बुझ जाएंगी। जैसे माता पिता बच्चे को जो है उसके साथ खेल खेलते हैं, आपको पता ही है, माता पिता बच्चे के साथ खेल खेलते हैं, कुछ पैसा ले लेंगे, सिक्के ले लेंगे, इस हाथ में रखेंगे, उस हाथ में रखेंगे, वो छुपा करके।
अब बोलेंगे बताओ इसमें है कि उसमें है कि उसमें है, वो बुद्धि का एक खेल होता है। तो दया भाव सत पुरुष का अगोद पीता जिमि बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी प्रेम तरंग उछाल। तो स्वर वेद में भी स्वामी जी ने ऐसी क्रीड़ा किया हुआ है। आप जब स्वर वेद को जो है प्रेम पूर्वक जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। स्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सद्गुरु चरण अधीन। तो यही दोहा नहीं है, मन जहाँ जहाँ मन आया है आप उसको जो है नोट करके जो रखना। स्वर वेद में जो ऑनलाइन वाला स्वर वेद है, जो ऐप है, उसमें ढूंढने का भी है। स्वर वेद दोहा ढूंढे, तो उसमें ढूंढना जहाँ जहाँ मन वाले जितने भी आए हैं उसमें आपको ये सब दोहा मिलेंगे। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दुमे नहीं दे, अब बैठो मन मथ मारी कर, सुमिर पुरुष विदे। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, अतवर को निज देह को, मन मथ मारु विचार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। फिर स्वामी जी कह रहे हैं मन सावार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ेला वती ही काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आगे बढ़ो। तो स्वामी जी बोल रहे हैं मनव पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, अतब सुमिरो निज देव को, महिमा जा सुअपार। स्वामी जी बोल रहे हैं मनव पवन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार, अतब सुमिरो निज देव को, महिमा जा सुअपार। तो स्वामी जी बोल रहे हैं मन और पवन को पकड़ो। ये पकड़ाएगा नहीं जल्दी, लेकिन आप भेद को समझो। जो नाक में आपका नथुना से पवन चल रहा है, कभी इस नाक से कभी उस नाक से, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चंद्र है, एक तरफ गंगा है एक तरफ जमुना है, एक को इंगला कहते हैं एक को पिंगला कहते हैं। तो दोनों का जो मिलन है, ऊंचा स्थान है, जिसको नथुना कहा जाता है। नाक का ऊपर अग्रभाग है, तो आपकी सांस की गति वहीं चल रही है, और पवन को कहाँ से पकड़ोगे? कहीं से नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यहीं ये चल रही है। तो मन को वहीं पर रख दो, तो दोनों एक साथ हो गया। और गुरु का चरण हर जगह है, गुरु का चरण यही नहीं है, हर जगह है। तो गुरु के चरणों को भाव रूप में ले लो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो मैं भेद आपको बता रहा हूँ
जो मैं बूझ रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ। यदि नहीं मन रुकेगा तब आकर के बताना। ये स्वामी जी हैं, छुपा छुपा करके रखे हैं, इनके हंस हंस नहीं बूझ ही जाएंगे। फिर स्वामी जी कहते हैं, मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तो उत्तर द्वार वो पूर्व पश्चिम उत्तर नहीं है, सारे का उत्तर कहाँ से आता है? वह गुरु का चरण है। मैं इतना ही समझा हूँ, और जो मैं समझा हूँ, जो मैं बूझा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तब मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तो पवन वहाँ है, यही है, और कहीं पवन नहीं आपको मिलेगा। लगातार पवन जो है यही मिलेगा। नाक की नथुना जो ऊंचा स्थान है, उसी में से आ रहा है, जा रहा है। तो मन को वहाँ रख दो तो मन और पवन एक साथ हो गया, तो दोनों पकड़ा गया। अब बैठो उत्तर द्वार। और उत्तर द्वार वहाँ गुरु का चरण है भाव रूप में, ऐसे भी वहाँ गुरु का चरण है। और गुरु का चरण जो है पूरे विश्व में है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाए। देखो ये सारा जो भूमिका में बना रहा हूँ, अभी आऊँगा उस दोहे पर आऊँगा जहाँ पर इसका बाप भी रुकेगा। ये स्वामी जी बताए हैं, पूरे में होश हवास में बोल रहा हूँ। कोई संसार में इसको नहीं बता पाएगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा ये। आप भेद को समझो। मैं होश हवास में बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि दोहा बता रही है ना वो। मानव पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सुमिरो निज देव को, महिमा जा शिव पार। अब आप आगे देखो, स्वामी जी के लीला देखो। मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद। अभेद समझना। मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद। अमानव पावन पृथक रहे, सुरतिया धमुख खेद। यही वो दोहा है, एक बार और सुन लो। मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद। अमानव पावन पृथक रहे, सुरतिया धमुख खेद। यही वो दोहा है। तो मन और पवन एक साथ में, राखो अंतर भेद। स्वामी जी यहाँ छुपा दिए, स्वामी जी यहाँ छुपा दिए, क्योंकि उनको मालूम है उनके प्यारे प्यारे हंस हंसनी पक्का बूझ जाएंगे। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मानव पावन एक साथ में, तो पवन वहाँ है, यही है। और मन को वहाँ रखो तो एक साथ हो गया। राखो अंतर भेद।
और गुरु का चरण जो है अंतर्भेद वही है। अंतर्भेद में स्वामी जी छुपा दिए। जैसे बच्चे को जो है सिखलाया जाता है, हाथ में पैसा ले लो, सिक्का ले लो, बोले इसमें है कि इसमें है, तो वो जानबूझ करके वो छुपा लेगा, जेब में डाल देगा, कहीं डाल देगा। बोलो बताओ कहाँ है, काहे लिए ऐसा करता है? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ताकि वो बूझ जाए, समझ जाए कि थैली में भी डाला हुआ है, इधर भी है उधर भी है। वैसे ही स्वामी जी कह रहे हैं, मानव पावन एका साथ में राखो अंतर्भेद, अमनव पावन पृथक रही सुरतिया धमुख खेद। आप भेद को समझना। पहले ये शरीर है, उसके बाद से जो है मन है। तो पहले शरीर से और मन को पहले पृथक करना है। तो मन को मालूम हो गया तो शरीर से अलग हो गया। और मन में जो है सूरत भी है, तो थोड़ा भी सूरत ही रहे, मन रहेगा तो वो जो है गिरा देगी। आप भेद को समझ लेना। तो जो है जब आप जो है ध्यान करते हो तो सांस की गति वहाँ है ही है, वो पकड़ा जाएगी। मन भी वहाँ है और गुरु का चरण है। तीनों को याद करके रखो। मन भाग जाए तो बताना। तो मैंने उनको विद्यार्थी को बोला, भाई अभी आपको समझ में आ गया? मैं इतना नहीं सुनाया, मैं तो 2-3 लाइन में उनको जो है वो समझा दिया। तो बोले हाँ। तो मैंने बोला अभी करके साधना जो है आधा घंटे के अंदर में आप हमको बताओ। आप स्वामी जी के जो है शिष्य हो, यदि नहीं होता है तो बताओ। बोला नहीं, मैं शाम को करके मैं बताऊंगा। बोला शाम का फिर गड़बड़ हो जाएगा, अभी एकदम समय आ गया है। अभी आप सब काम छोड़ करके जो है काम बृहत नहीं आही सी, बिन तुम्हारन कोई हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। मैंने बोला अभी करो और आधा घंटे के अंदर में फिर जो है दोबारा फ़ोन करना, और नहीं तो मैं फ़ोन करूँगा जो है। तो बोला ठीक है अभी मैं करता हूँ। पहले थोड़ा इधर उधर बोल रहा था कि शाम को करेंगे कि या सुबह करेंगे फिर बताऊँगा। मैं बोला नहीं है, अभी करना है। तो बैठा वो और फिर बोला। फिर आधे घंटे के बाद जो है फिर फ़ोन किया और बोला कि नहीं, पवन तो यहीं पर है, और मन को जब यहाँ रख लेते हैं और गुरु का चरण जो है तीनों को याद करते हैं तो भागता नहीं है। ये तीनों को जब याद में रखते हैं तो नहीं भागता है। अब मैं बूझ गया, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप तो साधना करते हो, भाग जाए तो बताओ। ऐसी युक्ति जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, और ना आपको ऐसा समझा सकता है। भेद को समझिए। वहाँ पवन है, यही है। मन को वहाँ रखो और गुरु का चरण भाव रूप में है, यही है। तो मनवा पवन एका साथ में राखो अंतर्भेद, अमनवा पवन पृथक रही सुरतिया धमुख खेद। तो मन और पवन यदि एक साथ पकड़ा गया तो सुरति जो है ऊर्ध्व हो जाती है। आप ताकतवर हो जाते हो, आप ज्ञानवान हो जाते हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो यही दोहा है। उसके बाद से और भी सारे, इतना ही नहीं है इसका भेद। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही नहीं है, इसके अनंत भेद हैं। केवल वही नहीं है मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय
फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, तरबई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। त फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। तो कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहलू भाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंद हों, जितना मैं बुझता हूँ या मेरी जितनी समझ है मैं उतना ही बताता हूँ। उसी दोहे का अनंत भाव है। आप जो है पढ़िएगा, बूझिएगा और गुनिएगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सारा भेद जो है इसी में है। मन भाग जाए तो जो है ना, आप बताओ, भाग ही नहीं सकता है। सांस की गति को पकड़ो, वहीं पर है ही है। मन को वहीं रखो और गुरु का चरण भाव रूप में वहाँ है, यही है। भाग जाए तो बताना। तो विद्यार्थी ने कहा, अब नाम उनका नहीं याद है, राजस्थान के हैं, तो जो है उनका नंबर है मेरे पास, लेकिन फिर अब इतना रहता है किसके किसके साथ बात करेगा, कहाँ कहाँ बात करेगा। तो जो है बोला नहीं भाग रहा है, बोला नहीं भाग रहा है और भाग ही नहीं सकता है। ये स्वामी जी हैं, सदाफल देव जी महाराज हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, जो है सदगुरु के जो है ऐसे ऐसे दोहे हैं, मरते हुए को जान डाल देंगे, जिंदा मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देंगे। वो भी स्वर वेद में दोहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वर वेद में ऐसे दोहे हैं, मरे हुए को जिंदा कर देंगे, बल भर देंगे, ऊर्जा भर देंगे। ऐसे ऐसे दोहे हैं। स्वामी जी ऐसे ही नहीं लिखा है, ये मेरे हृदय की चेतन मणि है। वो दोहा भी मैं बताऊंगा कि जिससे मरा हुआ व्यक्ति भी जो है जिंदा हो जाएगा। थोड़ा इसमें अतिशयोक्ति है, लेकिन भाव वैसे ही है, भाव वैसे ही है। इस संसार में बहुत से लोग जो है मतलब पूरा धनवान है, रूपवान है, पैसे वाले हैं, फिर भी मरे हुए समान ही हैं। आप भेद को समझना, आप भेद को समझना, उनके अंदर में ऊर्जा भर देगी। ईश्वर वेद है ये। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। अब लास्ट में एक भजन, उसके बाद से गगन ही द्वारे लौका लव की, देव गरज जरिया, अमृत बुंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन अंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार को भूल जाना, लेकिन गुरु के चरण को नहीं भूलना। यही जो है थाती है सदगुरु की। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
ये भाई कोई जय भी नहीं बोला।